नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। आज हम गुप्त साम्राज्य से 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये भी बताता चलूँ मित्रों कि छोटी बड़ी विभिन्न परीक्षाओं में गुप्त साम्राज्य से करीब करीब एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आज का प्रथम प्रश्न उठाते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। मित्रों, यह प्रश्न एक या दो बार पूछा गया है और ये 2016-17 की वीडियो में भी पूछा गया था। गुप्त वंश का कौन सा शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है स्कंदगुप्त। मित्रों, जो इसका राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। इसके विषय में थोड़ा जान ले मित्रों। समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी जो का प्रमुख स्रोत है वो है हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख, जो चंपू शैली में है। चलिए मित्रों, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है मित्रों, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र का, मध्य देश का, कुसुमपुर पटना का, बंग का। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वह है कुसुमपुर पटना। अब इसके विषय में थोड़ा सा जान भी लीजिए मित्रों। आर्यभट्ट कुसुमपुर पटना के निवासी थे। इनका जन्म 499 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्होंने ज्योतिषी को गणित से अलग किया और यह भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली का जो विकास किया आर्यभट्ट ने ही किया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। ऑप्शन में है बारामिहिर, आर्यभट्ट, भारद्वाज, चरक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है आर्यभट्ट। अभी ऊपर भी आए थे, इनके विषय में थोड़ा सा और भी जान लें। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने पूर्ण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में भी बताया था। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाया। इसका ऑप्शन है मित्रों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर मित्रों है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए मित्रों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत एवं तांबे के सिक्के चलाए। रजत सिक्कों को रूपक कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को 32.36 ग्रेन का होता था। चलिए मित्रों, चलते अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। ऑप्शन में है हरिश्चंद्र, कालिदास, रवि कीर्ति, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख जो चंपू शैली में लिखा गया है, इस लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। मित्रों, अब अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न, किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह प्रश्न बार बार यह प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए जान लीजिए किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है। तो राइट आंसर है एरड़ अभिलेख। इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए। 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख से पता चलता है कि गोपराज हुड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। चलिए मित्र, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सातवां है, देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है। ऑप्शन में है गुप्त स्थापत्य का, मौर्य स्थापत्य का, कुषाण स्थापत्य का, पल्लव स्थापत्य का। तो इसका राइट आंसर है मित्रों गुप्त स्थापत्य का। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है मित्रों वो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। कौन गुप्त शासक गायक और कवि भी था। इसका जो आंसर है मित्रों इसमें ऑप्शन में जो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है मित्रों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गायक और कवि भी था और इसने अपने आप को कविराज की उपाधि दी थी और समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाने में पारंगत था। आगे चलते मित्रों, नवा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है भी जान लीजिए। समुद्रगुप्त कोई युद्ध नहीं हारा, इसलिए विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 10वां प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न मित्रों, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन में मित्रों दिनार, करसापण, सत्यमान, रूपक। तो इसका राइट आंसर है मित्रों दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था जो 144 ग्रेन के होते थे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे। ये प्रश्न कंफ्यूजिंग है, बार बार पूछता, अभी मैं आपको इसको क्लियर बता देता हूं। इसका ऑप्शन में है गुप्त काल, हिंद एवं कुषाण काल, मौर्य काल। इसका राइट आंसर है मित्रों गुप्त काल। ये सुन लीजिए थोड़ा सा इसके विषय में। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, परंतु सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को है। ये मित्रों यह बात पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन मिलता है। ऑप्शन में है अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रुद्र दामन। तो मित्रों यह प्रश्न बार बार भी पूछता है, इसका जो आंसर है वो समझ लिए पहले। इसका आंसर है रुद्र दामन। इसके विषय में थोड़ा सा सुन लीजिए। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख था, जिसमें गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं मित्रों। 13वां प्रश्न हमारा है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है। मित्रों मैंने पूछा कायस्थ शब्द का, और ऑप्शन में है मुद्रा राक्षस, 10 रूपक, राजतरंगड़ी और इंडिका। तो इसका राइट आंसर है मित्रों मुद्रा राक्षस। इसके विषय में जान लीजिए। कायस्थ यदि वर्ग के रूप में उल्लेख पूछता है तो सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, परंतु और कायस्थ जाति के रूप में अगर पूछता है तो ओशनवी स्मृति में पूछता है, परंतु यहाँ क्या पूछा है कायस्थ शब्द, इसलिए इसका राइट आंसर है मित्रों मुद्रा राक्षस। आगे चलते हैं 14वां तरफ प्रश्न गंगा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। अगेन अच्छा प्रश्न है और इसका अब ध्यान भी रखिएगा इसको। ऑप्शन में है गंगाधर अभिलेख, जूनागढ़, गढ़वाल और भीतरी लेख। मित्रों बताता चलूं कि बहुत से बुक में इसमें गंगाधर अभिलेख है, परंतु ये गलत है। इसका राइट आंसर है भीतरी लेख। भीतरी लेख गाजीपुर में स्थित है। चलिए मित्रों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अर्थात 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। ऑप्शन में है मित्रों नगोदा, भूमरा, कानपुर, छिड़ा। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। मित्रों सुन लीजिए थोड़ा इसके विषय में भी कि कानपुर का भीतरी गांव मंदिर जो है केवल ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा एक पीरपुर का भी मंदिर है जो लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो भी ईंटों से निर्मित है, परंतु इस क्वेश्चन के अनुसार कानपुर का जो भीतरी मंदिर है वो राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है मित्रों, आप समझ लीजिए कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र पात्र किस भाषा का प्रयोग करते थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता भी है। प्राकृत, संस्कृत, पाली, खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर है मित्रों प्राकृत, क्योंकि नाटकों में जो सामान्य जन की भूमिका निभाते थे वो जो है प्राकृतिक बोलते थे, बाकी लोग संस्कृत बोलते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किसने किया है। मित्रों ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन में है आर्यभट्ट, बारामिहिर, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। मित्र जो राइट आंसर है इसका है आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। इसके अलावा आर्यभट्ट ने पाई का मान भी बताया था। उन्होंने बताया था पाई का मान 3.1416 होता है। मित्रों आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न मित्रों आज का हमारा का है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। गुप्त ऑप्शन में है करसापड़, रूपक, दिनार और पड़। तो इसका राइट आंसर मित्रों है रूपक। गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, जो 32.36 ग्राम का होता था। मित्रों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। ऑप्शन में है सरकार प्रमुख, व्यापारिक कार्रवाई का प्रमुख, समिति प्रमुख, सेना प्रधान। मित्रों इसके भी आप राइट आंसर समझ लें। इसका जो राइट आंसर है व्यापारिक कार्रवाई प्रमुख, अर्थात गुप्त काल में सार्थवाह जो होता था व्यापारिक कार्रवाई प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त किसका पुत्र था। बहुत इजी प्रश्न है, लास्ट में इजी प्रश्न मैंने डाल दिया था। और समुद्र ऑप्शन में है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। मित्रों यह था गुप्त साम्राज्य से 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला आज मैंने आपको सॉल्व कराया है। मित्रों प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए ताकि आपकी स्मृति तेज हो। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।